आ जाओ। अगरबत्ती दो प्रकार के होता है ना जी। एक अगरबत्ती भगवान को बुलाने के लिए जलाते हैं और एक अगरबत्ती मच्छर को भगाने के लिए जलाते हैं। अब भगवान न तो आता है न मच्छर भागता है। आप दोनों अगरबत्ती के एक दूसरे से बदल दो। मच्छर बुलाने के लिए अगरबत्ती जला दो और भगवान भगाने के लिए अगरबत्ती जला दो। नहीं, अगरबत्ती दो। देखिए आज हम क्या पढ़ेंगे, वाक्य पढ़ेंगे, है ना, सेंटेंस पढ़ेंगे। हम अपने बात को कहीं पे रखते हैं ना, कुछ भी बोलते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, सेंटेंस कहा जाता है, वाक्य कहा जाता है। एक लाइन में दो या दो के अधिक शब्दों के मेल से जो सार्थक विकार उत्पन्न हो उसे हम क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं, है ना। उसे क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। अब वाक्य देखिएगा कि कई प्रकार के वाक्य होगा, कई प्रकार के सेंटेंस होगा, ठीक है, कई प्रकार के। जैसे हम यहां लिखते हैं 2 and 2 is 5, मतलब क्या लिखे, 2 and 2 is 5, यहां लिखा हुआ है 2 और 2 5 होते हैं। ये सेंटेंस है, सही गलत पे मत जाओ, गणित पे मत जाओ, ठीक है। आई वाज बोर्न 500 years ago, 500 साल पहले मेरा जन्म हुआ। तो हम तो बाबा बन गए नहीं, 500 साल से हम जिंदा अगर रहेंगे तो नहीं, सब लोग आएगा गोद छूने, प्रणाम करने। सेंटेंस पे मत जाओ, सिर्फ आज समझो। तो 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 वर्ड है। कितना, 6 वर्ड। देखो एक अक्षर वाला को वर्ड नहीं कहते हैं, ठीक है, एक वाला को क्या कहते हैं, वर्ड। एकदम ध्यान से सुनना और ध्यान से पढ़ना, क्योंकि इसके आगे तुम्हारी रेलाई शुरू होगी। किसी को प्रॉब्लम होगा तो जब हम क्लास बंद करेंगे तो पूछ लेना 5 मिनट 7 मिनट, या बीच में भी पूछ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। पहले हम तुम लोग को पढ़ाना है, तब बाकी को किसी को देखना है। तो आप समझ जाइए कि ऊपर दिए गए वाक्य कंप्लीट सेंस तो देते हैं, लेकिन इनमें से कोई मीनिंगफुल सेंस नहीं है निकलता, इसलिए ये सेंटेंस नहीं कहे जा सकते अगर गलत है तो। अगर गलत है तो नहीं। जैसे यहां लिखा हुआ 2 and 2 is 5, जबकि होना चाहिए 2 is 2 4, 2 और 2 4 होते हैं। इसका एक गुड सेंस है, सेंटेंस है, लेकिन इसमें सेंस गुड नहीं है। जैसे मेरा जन्म 500 साल पहले हुआ, हम कैसे कह सकते हैं मेरा जन्म 500 साल पहले हुआ, ये तो सेंस गुड नहीं है, सेंस तो बैड है। कोई आदमी 500 साल जिंदा रहेगा तब ने कहेगा बचवा हमारा जन्म 500 साल पहले होवत रहल, है ने, 500 साल। तो सेंस, सेंटेंस है लेकिन सेंस गलत है। और किसी सेंटेंस में अगर सेंस गलत हो तो उसको हम सेंटेंस नहीं कह सकते, उसको हम सेंटेंस नहीं कह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। सही सेंटेंस के लिए क्या कह सकते हैं, उसका एक एक्सप्रेशन, उसका सेंटेंस, उसका अर्थ सही होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं कि सेंटेंस के 5 प्रकार होते हैं। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ सेंटेंस, देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस, ठीक है। इसके पहले एक चीज बता देते हैं कि हम आपको पढ़ा रहे हैं अंग्रेजी का भाषा। भाषा मतलब हम अपने मन के विचार को जो व्यक्त करते हैं लिखकर, बोलकर, इशारे से, उसको हम लैंग्वेज बोलते हैं, भाषा बोलते हैं। इंग्लिश जो है, अंग्रेजी जो है, वेस्टर्न कंट्री का लैंग्वेज है, हमारे देश का नहीं है ना। पश्चिमी सभ्यता का भाषा है, अंग्रेजों की भाषा है। लेकिन चूंकि हमको तो पढ़ना है, आजकल इंग्लिश मीडियम स्कूल का भारी क्रेज है ना। मैथ में तुम साइंटिस्ट बन जाओ। हाँ मैथ तो ठीक है, 6 क्लास का बच्चा है लेकिन 10 का मैथ बना लेता है। लेकिन अंग्रेजी थोड़ा कमजोर है, जब चाहे जब तुम पढ़ सकती है। अंग्रेजी तुम जब चाहे जब पढ़ सकती है, ज्यादा कुछ है नहीं। तो हम यहां ध्यान दीजिएगा, ठीक है। सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, 5। पहला असर्टिव सेंटेंस, इसको स्टेटमेंट भी कहते हैं,
कथन कहते हैं, स्वीकारात्मक भी बोलते हैं, है ना, मुखर भी बोलते हैं, स्वीकारात्मक भी बोलते हैं। ठीक है। दूसरा इंट्रोगेटिव, प्रश्नवाचक, कहां जा रहे हो, अच्छा, क्या, राम पागल हो गया, प्रश्न पूछ रहा है ना जी, तुम क्या खाओगे, या क्या तुम खा लिए हो, प्रश्न पूछ रहा है ना। तो ये इसका नाम हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसका नाम क्या हो गया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तीसरा इंपरेटिव सेंटेंस, आदेशात्मक। खड़े हो जाओ, बैठ जाओ, यहाँ आओ, वहां जाओ, एक गिलास पानी दो, हल्ला मत करो। इंपरेटिव सेंटेंस, आदेश आत्मक वाक्य। ऑप्टेटिव सेंटेंस, इच्छा बोधक वाक्य। हे भगवान, अगर गोड़े टूट जाए तो रखिया फूट जाओ, नहीं, इच्छा बोधक वाक्य। गॉड ब्लेस माय सन, भगवान तुमको तरक्की दे, नहीं, जुग जुग जियो मेरे लाल, खूब मोटा हो जाओ। समझिए, हमारे गांव में एक आदमी था, उसको बड़ी फेमस होने का था कि हमको सब दुनिया में नाम हो जाए। तो एगो गांव के लोग उसको बोला कि चलिए तो कल से हम आपको शंकर भगवान बोलते हैं। अब जैसे उसको देखता था, शंकर भगवान की जय, 10-15 को बच्चा के बता दिया, बुतरू के, आप सब बुतरुआ जैसे उसको देखे, शंकर भगवान की जय, शंकर भगवान की जय, आगे पीछे पूरा। शुरू में तो उसको बड़ा अच्छा लगा कि मेरे जय जयकार, लेकिन एक महीना में चिढ़ने लगा। अब जैसे ही लोगों को पता चल गया कि वो चिढ़ रहा है, अब सब लोग चिढ़ाने लगा। जैसे उसको शंकर भगवान की जय, आइटबा लेके दौड़ता था, गाली देने लगता था। तो इसको हम लोग बोलते हैं ऑप्टेटिव, इच्छा बोधक वाक्य। और पांचवा जो हो गया एक्सक्लामेशन, एक्सक्लामेटरी, विसम्मादि बोधक वाक्य। गिरिन्ना पहाड़ पे 5-5 किलो के रसगुल्ला बटा। आई जो हम बोले ना, आश्चर्य नहीं लगा। कल पटना में जब गए और प्राइज जब मिला, पुरस्कार 7 स्कूल को मिला, शेखपुरा जिला में पुरस्कार जो मिला, सबके डायरेक्टर प्रिंसिपल थे, तो बहुत खुशी हुई, हम लोगों को आनंद आया। और खाना मतलब हमको लगता है 2000 से कम का एक प्लेट नहीं होगा। मछली, मुर्गा, पनीर, आइसक्रीम, रसगुल्ला, केक, सैंडविच, कॉफी, चाय, खाइए। कूपन मिला था इतना गो, कूपन दे दीजिए, आप भीतर घुसिए, जो मर्जी खाइए, है ना। पुलाव, रोटी जो बटर वाला रहता है वो, समझ गया। घूम घूम के खाए भर पेट, एकदम इतना भर थारी। जैसे देखिए आए, कहता है ना, क्या सुंदर है, वाह, वेरी ब्यूटीफुल गर्ल इज, क्या सुंदर लड़की है, या देखने के, हाँ बहुत अच्छा। ये आता है हमारा एक्सक्लेमेटरी के अंतर्गत। तो सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, ध्यान रखिएगा, सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं। पांचों का नाम क्या है, असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस और एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। मतलब स्वीकारात्मक वाक्य या घोषणात्मक वाक्य या मुखर वाक्य या कथन वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, आदेशात्मक वाक्य, और ये विकलात्मक मतलब इच्छा बोधक वाक्य और विषमयादि बोधक वाक्य। ऐसा सुनकर जो तुमको आश्चर्य लगे। अब मान के चलो कि 1983 में इंडिया जब विश्व कप जीता, उसके कप्तान थे कपिल देव शास्त्री, उनको हरियाणा हरिकेन भी कहा जाता है। जब कपिल देव शास्त्री कप्तानी में जब जीता, जीतने का कोई चांस नहीं था, कोई चांस नहीं, एकाएक जीत गया। अब ये सुबह उठे, जीत गया, हाँ जीत गया, इंडिया जीत गया। हम लोग देख रहे थे नेट बेस्ट ट्रॉफी, मोहम्मद कैफ और युवराज सिंह
सब विकेट आउट हो गया, यही 2 बेचारा बचा। ढेर रन बनाना था, सौरभ गांगुली कप्तान था। हम लोग टीवी बंद करके सूत गए चुपचाप, दूसरे के यहाँ टीवी देख रहे थे, सूत गए चुपचाप। अब इंडिया हार गलो, भट सचिन आउट, सहवाग आउट, गांगुली आउट, द्रविड़ आउट, सब आउट। आपकी जीत तो ये सब अनरा बनरा से। अंतिम में नए बर्दाश्त हुआ तो खोल के टीवी देखे, सौरभ गांगुली अपना टी शर्ट निकाल के ढींगे धागे घोड़ा आ रहा है इसे, वाह आई बोन द मैच, जीत गया। तो वो एक्सक्लामेशन सेंटेंस, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस के अंतर्गत आता है, विषमयादि बोधक के अंतर्गत आता है, समझ गया। ऐसे उसमें क्या होता है आगे हम बताएंगे इसका डिटेल्स। चलिए अब डिफिनीशन की बात करेंगे, हम परिभाषा की बात करेंगे। डिफिनीशन क्या, जब हमें किसी तत्व को दावे के साथ या तो स्वीकार करते हैं या तो उसको हम नकार देते हैं। किसी बात को स्वीकार करते हैं, जैसे मेरा नाम अरुण कुमार है, हमने स्वीकार कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। अब मेरा नाम अरुण कुमार नहीं है, हम नकार दिए। मैं रोटी खाऊंगा, स्वीकार लिए। मैं भात नहीं खाऊंगा, नकार दिए। तो स्वीकारात्मक या नकारात्मक, दो चीज, स्वीकारात्मक या नकारात्मक। तो असर्टिव सेंटेंस के 2 भाग हैं। पहला कौन है, अफर्मेटिव, अफर्मेटिव मतलब स्वीकारात्मक, ठीक है। और दूसरा नेगेटिव मतलब नकारात्मक। स्वाभाविक है कि स्वीकारात्मक में हाँ का बोध होगा और नकारात्मक जैसे लगल है तो नो का बोध होगा। ये दोनों स्वीकारात्मक या नकारात्मक हो गया। आप देख लीजिए स्ट्रक्चर ऑफ स्ट्रेट सेंटेंस। अब इसका स्ट्रक्चर क्या है ये ध्यान दीजिए कि स्वीकारात्मक का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा, ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट होगा। स्वीकारात्मक की बात कर रहे हैं हम, सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा, ऑब्जेक्ट होगा या कॉम्प्लीमेंट होगा। सब्जेक्ट होगा, वर्ब 1 या 1-5 होगा, ऑब्जेक्ट होगा या कॉम्प्लीमेंट होगा। सब्जेक्ट होगा, ऑक्सिलरी वर्ब होगा, बिफोर होगा, ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट होगा। तो ये आपका जितने भी सेंटेंस हैं ये सब स्वीकारात्मक हैं, सब स्वीकारात्मक हैं टोटल। जैसे इस पे क्या बना, इसमें बना राम इट्स ए मैंगो, राम आम खाता है। इस सेंटेंस में बन गया आपका राम आम खाता है, बन गया। इस प्रकार से राम आम खा रहा है, राम आम खाया है, ठीक है। राम आम खाता आ रहा है, राम आम खाया या खा चुका है, और मॉडल वर्ब जितने भी हैं इसके बारे में मैं डिटेल से एक एक सेंटेंस अलग आपको बताऊंगा और सबका प्रयोग बताऊंगा, ठीक है। अब रही बात निगेटिव की, बात करेंगे हम। तो निगेटिव में ध्यान दीजिएगा, अफर्मेटिव को यस स्टेटमेंट कहा जाता है और निगेटिव को नो स्टेटमेंट कहा जाता है, ठीक है। निगेटिव की बात अगर हम करेंगे तो निगेटिव स्टेटमेंट में फर्स्ट ऑक्सिलरी वर्ब के बाद नोट रखने पर बनता है। फर्स्ट किसी किसी सेंटेंस में 2 लगते हैं, 2 ऑक्सिलरी वर्ब लगते हैं। अब ध्यान दीजिएगा कि 2 कैसे लगेगा। देखो, आई कैन नोट गो, मैं नहीं जा सकता हूं, इसमें फर्स्ट ऑक्सिलरी वर्ब ये हो गया, ठीक है। लेकिन यदि बात करेंगे आई कैन नॉट बी गोन, अब देखो ये नो, ये कैन और ये बी, ये दोनों ऑक्सिलरी वर्ब है। जैसे आई शैल गो, आई शैल बी गोइंग। अब शैल भी ऑक्सिलरी वर्ब है और बी भी ऑक्सिलरी वर्ब है, ठीक है। सहायक क्रिया, ये मॉडल सहायक क्रिया है, बाकी टू भी ऑक्सिलरी वर्ब है। तो अगर नोट लगाना होगा हमको तो पहला ऑक्सिलरी वर्ब के बाद लगाना है, ठीक है, पहला, दूसरा नहीं। जैसे देखो ही डज, उसके बाद नोट, कोमल इज नोट, इज के बाद नोट, आभा हैज नोट, बीन, बीन भी देखो ऑक्सिलरी वर्ब है।
और हैज भी ऑक्सिलरी वर्ब है, लेकिन किसके पहले लगाया है? पहला ऑक्सिलरी के लगले लगा दिया। अगर बीन के बाद लगाता तो ये गलत हो जाता सेंटेंस। तुम लोग जो गलती करते हो इसी के बाद गलती करते हो, और इसको अच्छी तरह से समझ लो, आगे समझने की जरूरत नहीं है। हमको लगता है सबको समझ में आ रहा होगा। किसी को कोई प्रॉब्लम है? नहीं नहीं, तुम दूगो लड़का वहां चले जाओ, तुमको बैठ देखने में दिक्कत हो रहा है, वहां चले जाओ। वो देखो आंटी आई है सामने, हैं? बोलो तो एक गिलास पानी लाने। ठीक है। आवा हैज नॉट बी रीडिंग द न्यूज़पेपर। अब देखो, सुबह में पानी नहीं पिए थे, प्यास लग गया है। सुबह में पानी पीते हैं 2 गिलास, रह गए तुम लोग के फेरा में, इस सब के फेरा में, है न? है? ध्यान देना है कि किसी कीमत पे तुम लोगों को इस बार, पिछले बार जब तुम्हारा एग्जाम दिलवाएंगे तो तुम लोग एकदम अच्छी तरह से कंप्लीट कराओ। तुम्हारा टोटल फॉर्म भरेंगे A to Z, आ जाओ। तुम्हारा फॉर्म भरेंगे JNV, ठीक है, सैनिक, मिलिट्री, BHU और RK मिशन, ये टोटल फॉर्म भरेंगे A to Z, टोटल फॉर्म भरेंगे। और लड़की के एक अलग फॉर्म भरेंगे, बनस्थली विद्यापीठ। बनस्थली विद्यापीठ राजस्थान का स्कूल है, और टोटल की तैयारी करेंगे, करवाएंगे, और उसके बाद तो पिटाई लगेगा ही लगेगा। कि अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान देते हैं कि देखो निगेटिव वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके प्रयोग से सेंटेंस अपने आप निगेटिव बन जाता है, और नोट का प्रयोग नहीं करना पड़ता है। कुछ शब्द होते हैं जैसे दे नेभर, तो नेभर निगेटिव वर्ड है ना? नेवर मतलब होता है कभी भी या कभी नहीं। जैसे दे नेवर कम ऑन टाइम या इन टाइम, वो कभी भी समय पर नहीं आता है ना? हमारे 2 शिक्षक कभी समय पे नहीं आते थे, गए। आगे बढ़ते हैं। रीजनिंग के लिए हम स्पेशल एक ट्यूशन में टीचर रखे हैं, 1 तारीख से ज्वाइन करेंगे, और सुबह से शाम तक एगो रखे हैं स्पेशल इंग्लिश मीडियम, वो भी 1 तारीख के ज्वाइन करेंगे। जो शिक्षक बच्चों को अच्छी तरह नहीं पढ़ाएंगे, कृपया उनसे हाथ जोड़ेंगे कि आप लोग संस्थान को छोड़ के जाइए। क्यों? क्योंकि तुम्हारे मम्मी पापा तो हमको पैसा देते हैं, और यही पैसा हम टीचर को देते हैं, तो वो उस टीचर को हम अपना पैसा तो देते नहीं है, तुम्हारा पैसा देते हैं। तो तुम्हारा भी कर्तव्य बनता है कि जो टीचर सही से ना पढ़ाए या जो बच्चा सही से ना पढ़े उनके खिलाफ आवेदन दो या फिर लिखित में शिकायत करो। तुम्हारा कर्तव्य। हम तो हर क्लास में बैठल रहेंगे नहीं। आप कोई टीचर आके टाइम पास करेंगे, तुमको भी बड़ा मजा लगेगा, हा यू, तो तुम्हारा नुकसान हो रहा है। एक तो तुम्हारा पैसा जा रहा है, एक तो तुम्हारा समय जा रहा है। हम क्या करेंगे? हम अपना विषय पढ़ाएंगे, देखेंगे, तभी न बोलेंगे। अब तुम मेहनत नहीं करोगे तो एक तुम्हारा बैच, एक तुम्हारे ऊपर जो बैच है, ये दोनों बैच बेस्ट है। दोनों बैच जो है बहुत अच्छा, और तुम्हारा बैच से अच्छा हुआ है बाबू, तुम्हारे पीछे वाला। तुम एग्जाम दोगे 26 में, वो एग्जाम देगा 27 में, और दोनों क्लास के विद्यार्थी A1 है, एकदम 100% बेस्ट है। सोच लो कितना सुंदर है। और तुम इतना मेहनत करोगे कि अभी एग्जाम देने में 10 महीना है, और 10 महीना में तुम बहुत कुछ कर सकते हो। एक 5 अप्रैल के एग्जाम खत्म होगा, तुम्हारा प्रैक्टिस चालू, डेली एक सेट तुम्हारा टेस्ट लेंगे, डेली पीटेंगे, डेली तैयार करेंगे, है ना? और तुम अगर मेहनत करोगे तो तुमको रिवार्ड भी मिलेगा, है ना? ये बात है। तो निगेटिव का मतलब सिर्फ नो और नॉट नहीं, निगेटिव के कुछ शब्द भी होते हैं, वर्ड भी होते हैं, जैसे नेवर, हार्डली, सेल्डम। जैसे हार्डली हो गया, मैं वहां बिल्कुल नहीं जाता, सेल्डम, है ना? वर्किंग डज, सेल्डम,
वर्किंग डॉग सेल्डम वाइट, जो गरजते हो बरसते नहीं। जो कुत्ता भूखता है वो काटता नहीं है। भूखने वाला कुत्ता काटता है जी? है? भूखने वाला कुत्ता काटता है जी? हमारे बिहार के एक बहुत बड़े सीनियर लीडर से वो कहते हैं 2005 के पहले बिहार में कुछ था जी। भैया 2005 के पहले आप जन्म लिए, 2005 के पहले हम जन्म लिए हैं, 2005 के पहले मेरा बिहार जन्म लिया, 2005 के पहले बिहार में मेरा क्या देते, 2005 के पहले क्या नहीं था? ब्लॉक में हम लोग बोल नहीं पाते थे, है ना, दब के रहते थे। 2005 के पहले बहुत सारे लोग पिछड़ गए थे, लेकिन 90 से लेकर 2005 के बीच में मेरा बिहार बोलना सीख लिया। तो यही बात है, जो कुत्ता भूखता है वो काटता नहीं है। तो ऊपर दिए सेंटेंस में जो रेड वर्ड्स हैं, जो सर्कल हमने लगा दिया है, ये सब नेगेटिव सेंस है। ये सब क्या है? नेगेटिव सेंस है। जैसे नो नो नो, ये सब नेगेटिव सेंस है। कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत? यहां तक समझने में किसी को कोई परेशानी हुआ? नहीं हुआ? हाँ चलिए ठीक है। अब इसके आगे हम लोग मिलेंगे, फिर बात करेंगे आप लोग से। जब तक आप इसको उतार लीजिए। धन्यवाद।